भगवान घायल लक्ष्मण जी को, मूर्छित लक्ष्मण जी को छाती से लगाए, मुख चूमते चूमते रो रो कर। आपने देखा है मृत्यु प्रसंग में, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं जब रोती है तो कुछ बोलती है, जिसकी मौत हो चुकी होती है उसके संबंध की बातें बोल बोल कर रोया करती। आज भगवान पुरानी बात को याद करके बोल रहे हैं, भैया सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मां जाया भैया बार बार नहीं मिलता है। सुत वित्त नारी भवन परिवार सब मिले हैं, सब मिलेंगे, सब मिलते रहेंगे, लेकिन अस विचार जिय जागहु ताता, मिलैल जगत सहोदर भ्राता। कोई कह सकता है कि क्या भगवान आपातकाल में मर्यादा को भूल जाते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी तो सहोदर नहीं थे, ये तो अलग गर्भ से थे, सुमित्रा के गर्भ से आए थे। नहीं नहीं, बहुत पुरानी बात याद कर रहे हैं भगवान। जब सृष्टि में प्रलय हो जाती है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तो भगवान के संकल्प से उसमें से एक सोने का अंडा प्रकट होता है। वो भगवान की इच्छा शक्ति से अंडा फूटता है, दो हिस्से होता है, उसमें से शेष नारायण और आदि नारायण दो प्रकट होते हैं। आदि नारायण शेष नारायण पर शयन करते हैं। वेद में इसका मंत्र है, आर्य समाज से जो संबंधित होंगे तो जो यज्ञ के 8 प्रार्थना के श्लोक है उसमें ये दूसरा है शायद। ओम हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ यानी सोने का अंडा। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदा धार पृथ्वीं द्यामुदेवा, कस्मै देवा यह विशा विधेव। मेरा तेरा जन्म तो एक ही हिरण्य गर्भ से सोने कंडे से हुआ है भैया। यही सोचकर जाग जाओ कि मां जाया भैया बार बार नहीं मिलता। लखन अगर ये मुझे मालूम होता, एक दिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे भाई की मौत हो रही है, उस दिन में पिताजी की बात नहीं मान। जो जनते बन बंद बिछोहु, पिता वचन मनते नहीं हो। यहां भी किसी ने प्रश्न कर दिया, भगवान मर्यादा खो रहे क्या? बोले नहीं। कब की बात बोल रहे हैं? जब रावण का तो जन्म हो चुका था, भगवान का भी अवतार अयोध्या में हो चुका था अंशों के सहित, तो रावण को पता लग गया था कि ब्रह्म का अवतार अयोध्या में हो चुका है। और सरयू स्नान करने बच्चे के रूप में पिताजी के साथ आते हैं, तो रावण समुद्र के रास्ते से मगर का रूप धारण करके तैरते तैरते सरयू में जाकर छुपके रहने लगा। एक दिन भगवान पिताजी के साथ स्नान कर रहे थे, इस मगर रूपी रावण ने भगवान का चरण पकड़ा और पानी की ओर खींचने लगा। भगवान ने देखा मेरा पैर किसने पकड़ा, देखा कि कोई जानवर है, और ऐसे दोनों हाथों से उसको उठाया, मुंह को ऐसे खोलकर पैर तो छुड़ा लिया। भगवान बीच से उसको चीरना ही चाहते थे। दशरथ जी ने रोक दिया, नहीं बेटा ये तो मूढ़ प्राणी है, इसका तो स्वभाव है, छोड़ो छोड़ो। आज भगवान उस बात को याद कर, मैंने बोला मृत्यु के समय पुरानी बातें याद आया करती। जो जन तो मैं ये जानता कि वन में जाकर एक दिन मेरा भैया इसके कारण से मुझसे बिछुड़ जाएगा, उस दिन मैं पिताजी की बात नहीं मानता। सब वापस करो, सुग्रीव सेना वापस करो, मुझे मेरा भैया चाहिए, नहीं भैया जाएगा। मैं समुद्र में डुबकी लगा, हाहाकार मच गया, एक दूसरे को देखने लगे। जामवंत ने विभीषण जी को पूछा, विभीषण कोई वैद्य है क्या? बोले वैद्य तो है, लेकिन वो राज्य वैद्य है, बिना रावण की आज्ञा के वो किसी और मरीज को देख नहीं सकता। हनुमान जी बोले उसकी चिंता छोड़ दो, मुझे उसका नक्शा बनाओ, बना के दो, कहाँ है? नक्शा बना दिया गया। भगवान ने कहा हनुमान देर करेगा तो न लखन मिलेगा न मैं मिलूंगा। और यहां से चले हनुमान जी लंका में, नक्शे के आधार पर देखते 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 गए। सुषेण वैद्य नाम की प्लेट लगी हुई थी, सुषेण राज्य वैद्य सुषेण। अब हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया, विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने सोचा कि घंटी बजाऊंगा, कुत्ते भौंकने लगेंगे, गली के पहरेदार आ जाएंगे
और ये वैद्य है हल्ला मचा देगा, मैं नहीं जाता हूं, क्या कर लोगे, चीखेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा सोचा कि चलो इसका मुंह दबोच दबाच के मैं ले भी गया तो वहां जाके बदमाशी कर सकता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, इस दवाई की तो, इस रोग की औषधि तो नर्सिंग होम में ही रखी है। मैंने सोचा बेटा नर्सिंग होम सहित ही चल। और हनुमान जी ने क्या भाई चौपाई, अति लघु रूप धरे हनुमंता, अति लघु रूप धरे, सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। अति लघु रूप धरे हनुमंता, अति लघु रूप धरे हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। बिल्कुल पूरे के पूरे उसके फ्लैट को उखाड़ कर ले आए, रख दिया रामादल में। तो जामवंत जी बोले कि वैद्य कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, सो रहा होगा। बोले तार कटे हुए हैं, घंटी कैसे बोलेगी? बोले इन्वर्टर काम कर रहा होगा। अच्छा, रावण ने इसको हिदायत दे दी थी, एक तो फोन बंद नहीं करना और बिजली ऑफ नहीं करना, कब रात्रि में जरूरत पड़ जाए। तो ये बेचारा सो रहा था, बूढ़ा वैद्य था, वैद्य ज्यादातर बूढ़े ही होते। तो अंडरवियर बनियान पहन के जैसे ही घंटी बजी और उसने द्वार खोला, उसने सोचा रावण का कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, और जैसे ही द्वार खोला बंदर एकदम भीतर की दौड़ा। हनुमान जी ने पकड़ लिया, वैद्य जी डरो मत, आ जाओ चुपचाप, ऐसे ही छोड़ आएंगे, ऐसे ही छोड़। तो जामवंत जी ने कहा हनुमान यार तू भी कमाल का है, अरे तू पर घर ही उठा लाया। बोले बड़ो बारात में नहीं आए हो, युद्ध में हो, ये बदमाशी कर सकता था, दुश्मन का वैद्य है, कह देता कि ये दवाई तो नर्सिंग होम में है। मैंने कि बेटा नर्सिंग होम सही चले, बना बहाना क्या बनाए। तो कहा कि इसकी औषधि तो है लेकिन मेरे पास नहीं है, संजीवनी इसकी औषधि है और धौलागिरी पर मिलती है, और सूर्य की किरण अगर पड़ गई तो वो फिर बेकार रहती। और भगवान ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो आकाश में हल्का हल्का पीलापन आता। प्रभु चीख पड़े, अब मेरा भैया नहीं मिलेगा। अब भगवान ने कहा प्रभु, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्यों रोते, मैं हूं ना। और ये वहीं से आया है, मैं हूं ना, आगरा में आ गया होगा, आ गया, मैं हूं ना। और यहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई। भगवान ने कहा सूर्य उदय के बाद लौटकर मत आना, कहीं रह जाना, सूर्योदय के पूर्व आ सके तो। और पूरा का पूरा वहां से पहाड़ उखाड़ कर लाए, अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे। भरत जी को भ्रम हो गया। और भ्रम क्यों हो गया साधु को? क्योंकि यहाँ हनुमान जी में थोड़ा अहंकार आ गया। मन मन में सोचने लगे भगवान वहां रो रहे हैं और अयोध्या खर्राटे लेकर सो रही है, इनको क्या मालूम भगवान पर क्या बीत रही है। तो ये अहंकार के कारण से भरत जी जैसे साधु को भी ये राक्षस जैसे दिखाई देने लगे। बिना फन का बाण मारा, हनुमान जी को गिरा लिया नीचे। और जब ये पता लगा कि मेरा भैया लखनऊ हो, इतना भरत जी रोए। मेरा जन्म तो केवल भगवान को रुलाने के लिए हुआ है। अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान का सेवक हूं तो हे बानर तेरी मूर्छा तुरंत दूर हो जाए, तू एकदम स्वस्थ हो जाए। जो मोरे मन बजे अरुकाया, जो मोरे मन बजे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम शूला, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो अगर मनसा वाचा
करुणा में प्रभु श्री राम के चरणों का सेवक हूँ, तो हे बानर तेरी मूर्छा तुरंत दूर हो जाए। और सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशला कही जय जय बानर घबराओ मत, बैठो मेरे बाण पर। चढ़ी मम सायक शैल समेता, चढ़ी मम सायक शैल समेता, पठवहु तोरी जहाँ कृपा निकेता, पठवहु तोरी जहाँ कृपा निकेता। संत का बाण कुछ नहीं होता, संत की वाणी ही संत का बाण होता है। संत की वाणी हम सुनते तो हैं, लेकिन उस पर सवारी नहीं करते, उसको आचरण में नहीं आते। और यहां से इधर भगवान रो रहे थे, और इतने में तो आए गए हनुमान, जो करुणा में वीर रस। जय जयकार हुआ, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। औषधि पीसी गई और लक्ष्मण जी के श्रीमुख में पहली डोज दी, हल्के हल्के कुनमुनाए। दूसरी डोज दी, धीरे धीरे श्वास आने लगी। और तीसरी डोज दी, नेत्र खोलकर कहा प्रभु आप कैसे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने बोला प्रभु आप कैसे, एकदम भैया को छाती से लगा लिया। लखन आज बहुत रुलाया तूने, बहुत रुलाया, कौन से जन्म का तूने आज बदला लिया है। सारे बानर हनुमान जी की, भगवान राम जी की जय जयकार करने लगे। राम जी ने कहा नहीं, आज मेरी जय जयकार मत करो, आज जय जयकार करनी है तो अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की करो। और गीत गाने लगे सब। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले